नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूपी स्मार्ट न्यूज पर। हम बताएंगे देश दुनिया से आने वाली तमाम छोटी व बड़ी खबरों की जानकारी और कुछ बड़े ऐलान। अगर आप गरीब, किसान, मजदूर, महिला, युवा हैं और आप सभी के पास राशन कार्ड, ई श्रम कार्ड, जन धन खाता, उज्ज्वला गैस, वृद्धा पेंशन मिलता है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए देखते हैं पहली बड़ी खबर। अगर आपके पास खुद का पक्का घर नहीं है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। 2026 में सरकार की आवास योजना को लेकर बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। जिन परिवारों के पास अभी तक पक्का मकान नहीं है, उन्हें इस योजना के तहत घर बनाने के लिए सरकारी सहायता मिल सकती है। सरकार की योजना है कि पात्र लाभार्थियों को मिलने वाली राशि किश्तों में सीधे बैंक खाते में भेजी जाए ताकि निर्माण के दौरान किसी तरह की दिक्कत ना हो। गांव और शहर के लिए अलग अलग व्यवस्था की जा रही है जिससे हर जरूरतमंद तक लाभ पहुंच सके। इस बार महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा सकती है और कई मामलों में घर महिला सदस्य के नाम पर देने की तैयारी है। जिन लोगों ने पहले आवेदन किया था लेकिन लाभ नहीं मिला, उनके मामलों की फिर से जांच की जा रही है। आवास योजना को बिजली, पानी, शौचालय और गैस जैसी सुविधाओं से जोड़ने पर भी काम चल रहा है ताकि सिर्फ घर नहीं बल्कि पूरा रहने लायक मकान मिले। अगर आप जानना चाहते हैं कि आवेदन कब होगा, किसे लाभ मिलेगा और किस्त कब आएगी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि इससे जुड़ी अगली जानकारी बहुत अहम होने वाली है। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर। अगर आपके पास राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में राशन कार्ड को लेकर सरकार की तरफ से बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है, जिसका सीधा फायदा करोड़ों परिवारों को मिलने वाला है। नए अपडेट के अनुसार पात्र लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति 7 किलो तक अनाज मिलने की व्यवस्था पर काम किया जा रहा है। यानी अब पहले के मुकाबले ज्यादा गेहूं और चावल मिलने की संभावना है। इसके साथ साथ कुछ राज्यों में दाल और अन्य जरूरी सामान को भी राशन में शामिल करने की तैयारी है। सरकार राशन कार्ड को आधार और बैंक खाते से पूरी तरह लिंक कर रही है ताकि लाभ सीधे सही व्यक्ति तक पहुंचे। जिन लोगों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं करवाई है, उनके लिए ये जरूरी हो गया है, नहीं तो राशन पर असर पड़ सकता है। वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत अब प्रवासी मजदूर देश के किसी भी राज्य में राशन ले सकते हैं, जिससे काम के लिए बाहर रहने वालों को राहत मिलेगी। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में कितना राशन मिलेगा, नए नियम कब से लागू होंगे और आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे इससे जुड़ी बहुत जरूरी जानकारी आने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आप किसान हैं और किसान सम्मान निधि का लाभ लेते हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। सरकार की तरफ से 22वीं किश्त को लेकर बड़ी चर्चा चल रही है, जिसे लेकर किसानों के बीच उत्सुकता बढ़ती जा रही है। ताजा संकेतों के अनुसार जिन किसानों का ई-केवाईसी, आधार और बैंक खाता पूरी तरह सही और अपडेट है, उनके खाते में अगली किश्त भेजी जा सकती है। इस बार सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करने पर है कि पैसा सीधे सही किसान तक पहुंचे और किसी भी तरह की रुकावट ना आए। कई किसानों की पिछली किश्त सिर्फ इस वजह से अटक गई थी क्योंकि दस्तावेज अधूरे थे या ई-केवाईसी पूरी नहीं थी। ऐसे किसानों के लिए अब आखिरी मौका माना जा रहा है कि वे जल्द से जल्द अपनी जानकारी अपडेट करवा लें। सबसे अहम बात यह है कि 22वीं किश्त को लेकर यह भी चर्चा है कि नए साल में किसानों को एक साथ ज्यादा राशि मिल सकती है। हालांकि इसे लेकर अभी आधिकारिक घोषणा का इंतजार है, लेकिन संकेत यही है कि इस बार सरकार किसानों के लिए कुछ खास करने की तैयारी में है। अगर आप जानना चाहते हैं कि 22वीं किश्त कब आएगी, किन किसानों को पैसा मिलेगा और किस वजह से किश्त रुक सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे सबसे जरूरी जानकारी आने वाली है। अब बात करते हैं सबसे बड़ी खबर की। दोस्तों, ये खबर खास तौर पर महिलाओं के लिए है। 2026 में सरकार की तरफ से महिलाओं को लेकर ऐसी तैयारी चल रही है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है। जिन महिलाओं के पास बैंक खाता है और जरूरी दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें सरकारी योजना के तहत सीधी आर्थिक सहायता मिलने की संभावना है। संकेत मिल रहे हैं कि पात्र महिलाओं को हर महीने या किश्तों में निश्चित राशि खाते में भेजी जा सकती है ताकि वे अपनी रोजमर्रा की जरूरतें आसानी से पूरी कर सकें। इस योजना में विवाहित, विधवा, गरीब और जरूरतमंद महिलाओं को प्राथमिकता दी जा सकती है। सरकार का फोकस ये सुनिश्चित करने पर है कि लाभ सीधे महिला के नाम वाले बैंक खाते में पहुंचे, जिससे किसी तरह की कटौती या रुकावट ना हो। इसके लिए आधार लिंक, ई-केवाईसी और सही बैंक विवरण होना जरूरी माना जा रहा है। अगर आप जानना चाहती हैं कि किसे लाभ मिलेगा, कब से मिलेगा और आपको क्या करना चाहिए, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे अहम जानकारी बताई जाने वाली है। देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, अगर आपका जन धन खाता है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में जन धन खाता धारकों को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी हलचल देखने को मिल रही है।
ऐसे संकेत हैं कि पात्र खातों में सीधी आर्थिक सहायता भेजी जा सकती है। सरकार का फोकस उन लोगों पर है जिनका जनधन खाता सक्रिय है, आधार से लिंक है और जिनकी ई-केवाईसी पूरी है। ऐसे खाता धारकों को अलग अलग योजनाओं के तहत सीधे खाते में पैसा मिलने की संभावना बन रही है, ताकि जरूरतमंदों को तुरंत राहत दी जा सके। कई बार पैसा इसलिए नहीं आता क्योंकि खाता निष्क्रिय होता है या दस्तावेज अधूरे रहते हैं। इसीलिए समय रहते अपने जनधन खाते में लेन देन करें, आधार और मोबाइल नंबर लिंक रखें और बैंक विवरण सही रखें। अगर आप जानना चाहते हैं कि किसे पैसा मिलेगा, कब ट्रांसफर होगा और कितनी राशि आ सकती है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे अहम जानकारी बताई जाने वाली है। चलिए चलते हैं अगली खबर की तरफ। अगर आपके नाम पर उज्ज्वला योजना का गैस कनेक्शन है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में उज्ज्वला योजना को लेकर एक बार फिर से चर्चा तेज हो गई है कि सब्सिडी या फ्री सिलेंडर कब मिलेगा। सरकार की तरफ से संकेत मिल रहे हैं कि जिन लाभार्थियों का उज्ज्वला कनेक्शन एक्टिव है, आधार से लिंक है और जिनका बैंक खाता सही है, उन्हें आगे चलकर गैस सिलेंडर पर राहत मिल सकती है। कई बार सिलेंडर मिलने में देरी सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि केवाईसी या बैंक डिटेल अपडेट नहीं होती। ये भी साफ किया जा रहा है कि उज्ज्वला योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनके नाम पर कनेक्शन है और जिन्होंने हाल के समय में सिलेंडर बुक कराया है। यानी कनेक्शन चालू रहना बहुत जरूरी है। अब सवाल यही है कि उज्ज्वला योजना का सिलेंडर कब मिलेगा। सरकार की तरफ से जैसे ही अगला अपडेट या आदेश जारी होगा, उसी आधार पर लाभ दिया जाएगा। इसीलिए जरूरी है कि आप अपने कनेक्शन की स्थिति समय समय पर चेक करते रहें। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपको सिलेंडर मिलेगा या नहीं, कब मिलेगा और क्या करना जरूरी है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे अहम जानकारी बताई जाने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की तरफ। अगर आपके घर में 60 साल या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग हैं और उन्हें वृद्धा पेंशन मिलती है या मिलने वाली है, तो ये जानकारी बहुत जरूरी है। 2026 में वृद्धा पेंशन को लेकर सरकार का फोकस साफ नजर आ रहा है। ताज़ा व्यवस्था के अनुसार वृद्धा पेंशन की राशि राज्य के हिसाब से अलग अलग दी जाती है। आमतौर पर पात्र बुजुर्गों को 1,000 से 30,000 रुपए प्रति महीने तक पेंशन मिल सकती है। कुछ राज्यों में केंद्र और राज्य सरकार मिलकर ये राशि देती हैं, जिससे कुल पैसा बढ़ जाता है। जिन बुजुर्गों का आधार, बैंक खाता और ई-केवाईसी पूरा है, उन्हीं के खाते में पेंशन सीधे डीबीटी के जरिए भेजी जाती है। अगर किसी महीने पेंशन नहीं आई है तो ज्यादातर कारण दस्तावेज अधूरे होना या खाता निष्क्रिय होना होता है। महिलाओं, विधवा बुजुर्गों और बहुत गरीब परिवारों को कई राज्यों में अतिरिक्त प्राथमिकता भी दी जाती है, जिससे उन्हें ज्यादा राशि या समय पर भुगतान मिल सके। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके राज्य में कितनी पेंशन मिलती है, कब आएगी और नाम कैसे चेक करें, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी बताई जाने वाली है। अब नजर डालते हैं अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर की तरफ। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास ई श्रम कार्ड है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 2026 में ई श्रम कार्ड धारकों को लेकर सरकार की तरफ से ऐसे बड़े फैसले लिए जा रहे हैं जिनका सीधा फायदा करोड़ों मजदूरों और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मिल सकता है। अगर आप मजदूरी करते हैं, रेहड़ी पटरी लगाते हैं, निर्माण कार्य, घरेलू काम, ड्राइवरी या कोई भी छोटा काम करते हैं, तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। सरकार का साफ कहना है कि ई श्रम कार्ड सिर्फ पहचान पत्र नहीं, बल्कि सीधे सरकारी लाभ दिलाने का माध्यम बनेगा। 2026 में ई श्रम कार्ड को कई योजनाओं से जोड़ा जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर मजदूरों को आर्थिक मदद मिल सके। सबसे पहले बात करते हैं पैसे को लेकर। कई राज्यों में ई श्रम कार्ड धारकों को सीधी आर्थिक सहायता देने की तैयारी चल रही है। जिन लोगों का ई श्रम कार्ड एक्टिव है, आधार और बैंक खाते से लिंक है और ई-केवाईसी पूरी है, उनके खाते में सीधे डीबीटी के जरिए पैसा भेजा जा सकता है। हालांकि ये राशि राज्य और योजना के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इसके अलावा ई श्रम कार्ड धारकों को बीमा कवर का भी फायदा मिलता है। दुर्घटना की स्थिति में पात्र लाभार्थी को आर्थिक सहायता मिल सकती है, जिससे परिवार को अचानक आई परेशानी से राहत मिल सके। यही वजह है कि सरकार ई श्रम कार्ड डेटा को लगातार अपडेट कर रही है। 2026 में सरकार का फोकस ये भी है कि ई श्रम कार्ड धारकों को अन्य सरकारी योजनाओं से ऑटोमेटिक रूप से जोड़ा जाए, जैसे राशन कार्ड, जनधन खाता, पेंशन योजना और आवास योजना, ताकि मजदूरों को अलग अलग जगह आवेदन न करना पड़े और एक ही कार्ड से कई फायदे मिल सके। अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, अपडेट और केवाईसी। अगर आपका ई श्रम कार्ड बना हुआ है लेकिन आधार या बैंक खाता लिंक नहीं है, तो आपको कई फायदे नहीं मिल पाएंगे। बहुत से लोगों को पैसा सिर्फ इस वजह से नहीं मिलता क्योंकि उनका खाता निष्क्रिय होता है या मोबाइल नंबर बंद रहता है। इसलिए जरूरी है कि आप समय रहते अपना ई श्रम कार्ड अपडेट करवाएं। सरकार ये भी साफ कर चुकी है कि आने वाले समय में जिन ई श्रम कार्ड धारकों का डेटा सही नहीं होगा, उन्हें योजनाओं का लाभ मिलने में देरी हो सकती है।
इसलिए अभी से सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ई श्रम कार्ड से पैसा कब मिलेगा, कितना मिल सकता है, किन लोगों को प्राथमिकता मिलेगी और कौन सी गलती करने से लाभ रुक सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे अहम और जरूरी जानकारी बताई जाने वाली है। देखते हैं अगली खबर। दोस्तों, अगर आपके घर में बेटी है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही जरूरी है। सरकार की सुकन्या समृद्धि योजना बेटियों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की सबसे भरोसेमंद योजनाओं में से एक मानी जाती है। 2026 में इस योजना को लेकर फिर से चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि इसमें मिलने वाले फायदे लंबे समय में काफी बड़े हो सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बेटी के नाम पर खाता खोला जा सकता है। इसमें आप हर साल कम से कम 250 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। ये निवेश बेटी की पढ़ाई और शादी के काम आता है। इस योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका ऊंचा ब्याज है, जो आमतौर पर बैंक एफडी से ज्यादा होता है और सरकार की तरफ से तय किया जाता है। साथ ही इसमें किया गया निवेश पूरी तरह सुरक्षित माना जाता है। इस खाते में बेटी के 21 साल पूरे होने पर या 18 साल के बाद पढ़ाई के लिए आंशिक राशि निकाली जा सकती है। यानी ये योजना बेटी के बड़े खर्चों में सीधी मदद करती है। सुकन्या समृद्धि योजना में जमा पैसा और मिलने वाला ब्याज टैक्स फ्री होता है, जिससे माता पिता को भी बड़ा फायदा मिलता है। यही वजह है कि इसे बेटियों के भविष्य के लिए सबसे बेहतरीन योजना माना जाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि खाता कैसे खोलें, कितना पैसा जमा करना सही रहेगा और भविष्य में कितना रिटर्न मिल सकता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी पूरी जानकारी बताई जाने वाली है। इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दोस्तों, अगर आप युवा हैं और अपना खुद का बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। 2026 में प्रधानमंत्री युवा स्टार्टअप लोन योजना के तहत युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से नई तैयारी की जा रही है। इस योजना के जरिए युवाओं को कम ब्याज या सब्सिडी के साथ लोन मिल सकता है, ताकि वे दुकान, सर्विस, स्टार्टअप, ऑनलाइन बिजनेस या छोटा उद्योग शुरू कर सकें। नए स्टार्टअप के साथ साथ पहले से चल रहे छोटे बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी ये लोन मिल सकता है। आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन और आसान बनाया जा रहा है। जिन युवाओं के पास आधार, बैंक खाता और जरूरी दस्तावेज पूरे हैं, उन्हें प्राथमिकता मिल सकती है। महिलाओं और कमजोर वर्ग के युवाओं को अतिरिक्त राहत मिलने की भी संभावना है। अगर आप जानना चाहते हैं कि कितना लोन मिलेगा, ब्याज कितना होगा और आवेदन कब शुरू होगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे इससे जुड़ी सबसे जरूरी जानकारी आने वाली है। तो दोस्तों, ये की आपकी रोजमर्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण खबर। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि ऐसी ही खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं फिर एक ऐसी ही खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।